Hello everyone, welcome to Gandhi Podisha channel and very welcome to the first class of Business Studies and Management. So I am Aravind Ghadai and I am a BCom student. आज आम ए भिडियो आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर बा क्लास 12 कॉमर्स पिला मानकर जो सेकेंड इलेक्टिव पेपर रही बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ हूँ तुम मान फर्स्ट क्लास। ये क्लास आम कौन कौन पढ़ा आज आम आलोचना करवा बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रो यही सब्जेक्ट हम फास्ट आलोचना करवा सिलेबस। फास्ट टाइम आलोचना करवा सिलेबस देन आम गोटे रियल लाइफ एग्जांपल नवा मैनेजमेंट रो तापर आम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भीतर को पशिबा। देन आम मैनेजमेंट रो जो दुईटा कॉन्सेप्ट रही आम आलोचना करवा जोटा है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। देन आम 4 नंबर रे इंपोर्टेंट किछि इंपोर्टेंट टर्म रही मैनेजमेंट रे जहाँ यूज होछि ता आम डिस्कशन करवा जेमिति प्रोसेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ता बाद आउ किछि इकोनॉमिक रिसोर्स रही डिसिप्लिन रही तो ये सब आम आलोचना करवा ए वीडियो रे। एंड इफ पॉसिबल हुए ताहले आम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़िबा बट आई थिंक पॉसिबल होबो नाही बहुत लॉन्ग वीडियो होइछबो। तो मु भाबुछि ए वीडियो रे आम एही चारटा मेन टॉपिक डिस्कशन करवा। फर्स्ट है सिलेबस देन एग्जांपल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपोर्टेंट टर्म। फर्स्ट देखो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट बा सेकेंड ईयर जो रही सेकेंड इलेक्टिव कंपलसरी पेपर तार सिलेबस फर्स्ट देखो आमर टोटल सब्जेक्ट को आमर 4टा मेन यूनिट रे डिवाइड कर जाइछि। तो यूनिट वाइज तुम देखो फर्स्ट यूनिट रे अच्छी आमर कौन अच्छी नेचर सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम फर्स्ट यूनिट रे कौन पढ़ा आमर जो मैनेजमेंट रही तार नेचर कौन तार इंपोर्टेंस बा सिग्निफिकेंस कौन ता सहित मैनेजमेंट रो फंक्शन कौन। हम फर्स्ट यूनिट रे कौन पढ़ा ना मैनेजमेंट रो मीनिंग फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट कहीं इंपोर्टेंट ता आलोचना करबा। ता सहित मैनेजमेंट रो नेचर रही जोटा मेनली तीनोटी पार्ट डिवाइड होइछि कि मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। ता सहित हमरो मैनेजमेंट जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट अछि ता हम ए वीडियो रे आलोचना करबा बा ई सब्जेक्ट हम पढ़िबा। मैनेजमेंट फंक्शन तापर रही मैनेजमेंट फंक्शन माने कोन जो डिफरेंट एक्टिविटीज बा डिफरेंट बा वेरियस स्टेप द्वारा मैनेजमेंट जो करा जाए ताकू कहा जाए मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शन मेनली 5टा जिनस रही जोटा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टेपिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जहाँ तुम मन रखि पार पोस्ट डीसी। तो ये सबू सबू कौन सबू फंक्शन रो आमे मीनिंग पढ़ा फीचर्स पढ़ा एंड इंपोर्टेंस कहीं जरूरी ये सब आम यूनिट 1 रे पढ़ा। देन सेकेंड यूनिट रे आम कौन पढ़ा सेकेंड यूनिट अच्छी आमर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट माने कौन जो रूल आउ रेगुलेशन फॉलो करा जाउछि मैनेजमेंट पई ता होछि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रे आम कौन पढ़ा ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रो कांसेप्ट इंपोर्टेंट कौन आमर मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कहीं इंपोर्टेंट तापर टू फेल किछि कौन 14 प्रिंसिपल देइछंती जोटा तमरो एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट। तो ता हमें आलोचना करबा ता सहित टेलर भी किछि साइंटिफिक मैनेजमेंट बा साइंटिफिक प्रिंसिपल देइछंती टेक्निक देइछंती ता भी बहुत तम कौन एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट ता भी हम डिस्कशन करबा कौन सेकंड यूनिट रे। तापर बिजनेस एनवायरनमेंट रही बिजनेस एनवायरनमेंट कौन ना बिजनेस रो चतुर्पार्श्व जहाँ रही जो किसी कौन एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर किसी भी अफेक्ट कर बिजनेस को तो ताहा हमें कौन ए यूनिट रे पढ़िबा सेकंड यूनिट रो सेकंड चैप्टर रे तार इंपोर्टेंस डायमेंशन जोड़ा रही हम आलोचना करबा। ता सहित 3टा इंपोर्टेंट टॉपिक रही जोटा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही 3टा जिनस आम कॉन्सेप्ट पढ़िया तार तार फ्यूचर भी पढ़िबा कोड रे यूनिट 2 रे। देन यूनिट 3 रे कौन रही यूनिट 3 रे रही फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट रे हम कौन पढ़िबा फाइनेंशियल मार्केट रे हम पढ़िबा फाइनेंशियल मार्केट कौन काम करे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जोड़ा हला मेनली दुईटा टाइप जोड़ा हला फर्स्ट हला मनी मार्केट एंड मनी मार्केट रो किछि इंस्ट्रूमेंट रही बा मनी मार्केट रो किछि सब टाइप रही ता हम पढ़िबा। ता आरोडा होछि कैपिटल मार्केट रो मध्य मीनिंग पढ़िया तार भी डिफरेंस ऑफ टाइप अछि जोटा हला प्राइमरी एंड सेकेंडरी ता भी आलोचना करबा। ता सहित स्टॉक एक्सचेंज गोटे कांसेप्ट रही एवं तार फंक्शन कौन
एवं सेबी जोड़ा इंपोर्टेंट तुम रही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तार ऑब्जेक्टिव एंड इंपोर्टेंस कौन आम यूनिट 3 रे पढ़िबा। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट जोड़ा यूनिट 3 रो सेकंड चैप्टर रही मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट मान कौन आम आमर जिनिस बा प्रोडक्ट कौन मार्केटिंग करने जो मैनेजमेंट कराए मार्केटिंग मैनेजमेंट आम डिटेल रे देखिबा ताकू। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन रही ना मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन तार कांसेप्ट ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव्स तापर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग सेलिंग मार्केटिंग फंक्शन कौन मार्केटिंग मिक्स कांसेप्ट एलिमेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिक्स कौन ब्रांडिंग लेवलिंग एंड पैकेजिंग ये सब हम डिस्कशन करबा सहित प्राइस प्राइस रो कांसेप्ट को फैक्टर कौन हेल्प करे डिटरमाइन करबा पई प्राइस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रही तार कांसेप्ट कंपोनेंट्स तापर टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रही टाइप्स एंड प्रमोशन प्रमोशन कांसेप्ट एंड एलिमेंट्स एडवर्टाइजमेंट रो कांसेप्ट बुझपाल तार रोल कौन लिमिटेशन कौन पर्सनल सेलिंग कौन कांसेप्ट कौन तापर टू कांसेप्ट एंड क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन सेल्स कौन सेल्स प्रमोशन कंसेंट एंड टेक्निक एंड पब्लिक रिलेशन कांसेप्ट एंड रोल ये सब जिन हम पढ़िया मार्केटिंग मैनेजमेंट जोड़ा तुम आसबी चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 3। देन यूनिट 4 रे हम कौन पढ़िबा यूनिट 4 रे हम पढ़िबा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी रेस्पोंसिबिलिटी रहउची कि कंज्यूमर केयर नवा बुझपाल कस्टमर केयर नवा तो ताको संग हम किसी फ्रॉड बा किसी कोन ठकी परिबा नाही तो ता पई रही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जोटा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रही आम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन पढ़ा तार इंपोर्टेंस दरकार कहीं दरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विषय पढ़ा जोटा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रो किसी राइट रेस्पोंसिबिलिटी पढ़ा कस्टमर प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेन जदि कंज्यूमर सांगे किसी कस्टमर सांगे किसी असुविधा हुए से केमी कंप्लेन फाइल कर पारिबे सहित ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिज्म एंड रेमेडीज अवेलेबल तापर कंज्यूमर अवेयरनेस विषय रे अछि रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बुझपाल कंज्यूमर रोल कौन ऑर्गेनाइजेशन तापर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रे सब आमे कौन करबा ना हमरो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रे बा मैनेजमेंट सब्जेक्ट रे आमे सब पढ़िबा। तो ये होची तमर होल बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट रो सिलेबस। तो जदि तुम चैप्टर वाइज देखिया पई चाहछो ताले देखि दियो तुमरो फर्स्ट यूनिट जोड़ा रही ताकू दुईटा चैप्टर डिवाइड कर जाइए नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट फंक्शन। देन तुमरो जो रही सेकंड यूनिट ताकू मध्ये दुईटा चैप्टर डिवाइड कर जाइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। देन यूनिट 3 रे जो रही तुमरो फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट ताकू मध्ये दुईटा पार्ट रे बा दुईटा चैप्टर डिवाइड कर जाइए फाइनेंशियल मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन से गोटे चैप्टर ही कवर रही। देन तुम जानिछ प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा जोड़ा रही तुम 20 मार्क आम आलोचना करबा एई जो कोन होल सिलेबस रु तुम 80% मार्क आसीबो ता सहित 20 मार्क तुम प्रोजेक्ट एंड वाइवा आसीबो। तो आम एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पैटर्न आम पर आलोचना करबा। तो आज आम बेसिक जिन जानिबा कौन पढ़ा क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। तो चैप्टर 1 आम आलोचना करबा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जोड़ा रही फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। तो कौन रही चैप्टर आम कौन कौन पाठ पढ़ा या कौन आम पढ़ा फास्ट आम देख मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट रो मीनिंग पढ़ा जो आसो कांसेप्ट मैनेजमेंट कौन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा तापर मैनेजमेंट कहीं जरूरी व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट आम देखा तापर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जोटा मेनली तीनटा पार्ट डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये तीनटा हम एई चैप्टर पढ़िबा। ता सहित नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एक्चुअली कौन मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट को हम कौन कहि पारिबा तो हम आलोचना करबा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जोड़ा कहली हमरो मेनली तीनटा लेवल ऑफ मैनेजमेंट अछि टॉप लेवल मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल बा सुपरवाइजर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो हम फर्स्ट चैप्टर रे हम बा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो रही चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज तो हम ता भितर हमें ए सब पाठ पढ़िबा। तो नेक्स्ट बिफोर वी स्टार्ट दिस कोन दिस चैप्टर लेट सी द एग्जांपल जोटा तुमको हेल्प करबो कि एक्चुअल मैनेजमेंट कोन बुझिबा पई। तो फर्स्ट देखो ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल एनुअल फंक्शन फॉर एग्जांपल बाय इमेजिन करो तुमरो स्कूल बा कॉलेज से गोटे एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जाउची
ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ତମେ ଭାବି ନିଅ या ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଏବେ କଣ ନ୍ୟୁଲି ଆଡମିସନ ହେବେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବା ୱେଲକମ ପାର୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ଇମାଜିନ କର ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ପାର୍ଟି ଦବ ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି ଦବ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ କରିବ ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ ଅଛି ଡେକୋରେସନ କାମ ଅଛି ଗୁଡ ସରି ଫୁଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାର କାମ ଅଛି ଇନଭାଇଟ କରିବାର ଅଛି ଜଣେ ଗାଇଡ କଣ ଗାଇଡାନ୍ସ କରିବ ଜଣେ ମୋଟିଭେଟ କରିବ ବା ଚେକ୍ କରିବ କାମ ଠିକ ସେ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କୁହ କି କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲୋନ୍ ଜଣେ ଲୋକ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ କି yes or no obviously no କାହିଁକି କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ କାମ ଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାମ ଅଛି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ପର୍ସନ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏଲୋନ୍ କେବେ ବି କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଅଛି ଟାସ୍କକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଡେକୋରେସନ ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇ ଦିଆହବ ଚାରିଟା ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ ବନେଇ ଦିଆହବ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଡେକୋରେସନ ରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବା ଗ୍ରୁପ ସରି ଫୁଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଇନଭିଟେସନ ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଆସିବେ ଫ୍ରେଶର ପିଲା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବା ଟିଚର ରହିବେ କଣ ସୁପରଭାଇଜ କରିବେ ବା ଗାଇଡ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କି କାମଟା ଠିକ ସେ ହଉଛି କି ନାହିଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଗାଇଡ କରିବେ ଏମିତି ଟିମ୍ ବନେଇ ଦିଆହେଲା ତ ଟାସ୍କ ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ ଟାସ୍କ ଡିଭାଇଡ କରି ଦିଆଗଲା ମାନେ ୱାର୍କ ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ଡେକୋରେସନ ଜଣେ କରିବ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିବ ଫୁଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିବ ଇନଭିଟେସନ କାମ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବୁଝିବ ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସୁପରଭାଇଜ ବା ଗାଇଡ କରିବ ଏମିତି କଣ ଆମର ଟାସ୍କକୁ ଡିଭାଇଡ କରି ଦିଆଗଲା ଗ୍ରୁପ ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ବନେଇଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା ଡିସାଇଡ କରିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡିସାଇଡ କରିବା ଆଉ କିଏ କୋଉ କାମ କରିବ ଆମେ ଡିସାଇଡ କରିବା ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ମିନ୍ସ ଆମେ ଟିମ୍ ଯାକ ମିଶିକିନି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଅଲ୍ ଟିମ୍ସ ମଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଆମେ ମିଶିକିନି କାମ କରିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ତାର କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମନିଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ କଣ ସୁପରଭାଇଜ କରନ୍ତି ଗାଇଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବା ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ବତେଇବେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବା ତ ଟିଚର୍ସ ଚେକ୍ ଇଫ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୋଇଙ୍ଗ ଆଜ ପ୍ଲାନ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତ ଟିଚର ଚେକ୍ କରିବେ ତ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଢେଇବା କଥା ଆମକୁ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ କାହିଁକି ପଢଉଛନ୍ତି ତ ମନରେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ so mone rakho it is not only a annual function plan it is also comes under the management एटा केवल annual function रो प्लान नुहे यह होची मैनेजमेंट रो गुटे पार्ट जो प्रोसेस रे हमें ए annual function कले सेही प्रोसेस को मैनेजमेंट ही कुआ जाए तो बुझी परलो मैनेजमेंट कोन अच्छा एक्चुअली मैनेजमेंट कोन मैनेजमेंट माने हम किछि दिन सब प्लानिंग करिबा ऑर्गेनाइजिंग करिबा डायरेक्टिंग करिबा एंड कंट्रोलिंग करिबा प्लानिंग कोन हम एडवांस डिसाइड करिबा जेमिति एनुअल फंक्शन हम डिसाइड करले हम फास्ट कोन करिबा केते बेला हम स्टार्ट करिबा आ किए को काम करिवो सेडा ऑर्गेनाइजिंग रे प्लानिंग माने हम एडवांस डिसाइड करबा हम कोन करिबा को जाछे देन ऑर्गेनाइजिंग माने किए को काम करिवो ता हम डिवाइड कर देबा जोडा हम करले बुझि परलो एनुअल फंक्शन रे हम जोडा करले जण को डेकोरेशन काम गोटे टीम को डेकोरेशन काम दिया गला गोटे टीम को फूड अरेंजमेंट काम दिया गला गोटे टीम को इनविटेशन दिया गला आ जणे टीचर बा जे मॉनिटर रहले से सुपरवाइज गाइडेंस प्रोवाइड करिवे जोड़ा आसीबो हमर डायरेक्टिंग कोन हम डायरेक्टिंग कले जो गोटे टीम रहबो जो माने हमको गाइड करिवे सुपरवाइज देबे मोटिवेटिंग करिवे काम करिया पय देन नेक्स्ट कोन लास्ट आसीबो कंट्रोलिंग माने सेही जो माने सुपरवाइज हमको करंती बा गाइड करंती से माने चेक करिवे कि हमर प्लान अनुसार हमर काम होछि कि नै ताकू तो मैनेजमेंट पास जो आमे जो फ्रेशर पार्टी जो पई जो प्लान कले प्लान बनेले ताकू एग्जीक्यूट कले ताकू मैनेजमेंट कुआ जाय आई थिंक मैनेजमेंट कोन बुझी पालो जदी इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन
जदि किसी डाउट अछि ताले कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबो। देन नेक्स्ट होची तो नेक्स्ट जीवा पूर्वरु अच्छा मते कुह बिजनेस कोन तुम पढिसो तुम ପାଇଁ क्वेश्चन रहला कि without management a business or organization can earn profit or not कोन गोटे बिजनेस बा ऑर्गेनाइजेशन जो रही विदाउट मैनेजमेंट से प्रॉफिट अर्न करि पारिबो सर्वाइवल करि पारिबो बा एक्सपेंड बा ग्रोथ करि पारिबो कि नहीं तुम ପାଇଁ क्वेश्चन रहला यार आंसर कमेंट सेक्शन रे दियो। ओके तो एक्चुअली विदाउट मैनेजमेंट ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन केबे भी प्रॉफिट अर्न करि पारिबोनी सर्वाइव करि पारिबोनी या ग्रोथ करि पारिबोनी काहे कि अच्छा तुम केबे एनालाइसिस करिजो तुम अच्छा तुम अंचल रे दुईटा स्टोर थिबो एमिति किछि दुईटा स्टोर थिबो गोटे स्टोर रे जोडे अधिका लोक थिबो अधिका कस्टमर जाउथिबे आ गोटे स्टोर रे लोक जाउ नथिबे काहे कि कारण मैनेजमेंट जो स्टोर रे मैनेजमेंट बोलो से स्टोर को अधिका लोक पसंद कर दे जीवा पई आ जो स्टोर रे मैनेजमेंट बोलो नै से स्टोर को जीवा पई पसंद करिवेनी लोक मान सेति पई मैनेजमेंट होची इंपोर्टेंट प्रॉफिट अर्निंग करिया पई हो ग्रोथ करिया पई हो या मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट रे सर्वाइव करिया पई हो कुछ कल तो मैनेजमेंट होची इंपोर्टेंट। सो मैनेजमेंट कोन एक्चुअली तुमे मैनेजमेंट कोन बुझी सारिबोने तो मैनेजमेंट कोन ना हमर जो रिसोर्सेस रहिछि कोन ह्यूमन हो नॉन ह्यूमन हो जो रिसोर्स रहिछि ताकू टुगेदर करिकिनी आमे लोक मानन को मोटिवेट करिबा हमर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करिया पई सेटा होछि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोन ना हमर जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रहिछि तो ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो रिसोर्सेस जा भी रहिछि ताकू टुगेदर करिकिनी लोक मानन को मोटिवेट करिबा काम करिया पई बा हमर गोल को अचीव करिया पई सेडा होछि मैनेजमेंट। देन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट रो जो दुईटा कांसेप्ट रहिछि देखो सेते बेले कोन मैनेजमेंट आरंभ होइतिला सेते बेले हमर गोटे मैनेजमेंट रो कांसेप्ट बा डेफिनेशन प्रोवाइड करा जाय ताकू ट्रेडिशनल कांसेप्ट कहै छै मॉडर्न कांसेप्ट माने कोन वर्तमान समय रे हमें मैनेजमेंट को कोन कहउछंती मैनेजमेंट एक्चुअली कोन वर्तमान कांसेप्ट बा वर्तमान समय रे हमें मैनेजमेंट को कोन कहउछंती सेडा हला मॉडर्न कांसेप्ट बा मैनेजमेंट कोन सेते बेले इनिशियली हमर मैनेजमेंट वर्ड स्टार्ट हेतिला बा आरंभ होइतिला सेते बेले ट्रेडिशनल कांसेप्ट दिया जायतिला एक्चुअल मैनेजमेंट कोन सेते बेले कोन कहआ जाउतिला मैनेजमेंट कोन जोटा कि देइतिला हम मेरी पोकर पोलेट ऑथर जी बुझ पालो जे डेफिनेशन देइतिले मेरी पोकर पोलेट देइतिले ट्रेडिशनल कांसेप्ट। अच्छा मैनेजमेंट कोन ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कांसेप्ट मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स या माने कोन मैनेजमेंट होची गोटे आर्ट्स मैनेजमेंट कोन गोटे आर्ट्स आर्ट मीन्स स्किल आर्ट्स मीन्स स्किल जोटा को हम ओडिया रे कहंती कला मैनेजमेंट होची गोटे एमिति कला बा स्किल जोटा समस्त को पाखरे न थाए तो मैनेजमेंट होची गोटे स्किल जोटा कोन जागा कोन हुए हमें हमर ऑब्जेक्टिव बिजनेस रो किछ ऑब्जेक्टिव रहिछि किछ गोल रहिछि तो ताहाकू अचीव करंती केमिति थ्रू अदर्स लोक मानन को नै किनी बा अन्य लोक मानन को नै किनी हमें हमर गोल बिजनेस रो बा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करिवार कला को बा स्किल को मैनेजमेंट कहै छै बुझिपाला मैनेजमेंट कोन मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स मींस मैनेजमेंट हो गोटे स्किल बा कला जोटा जोटा कोन जा द्वारा हमें जा माध्यम रे हमें लोक मान को नै किने हमरो गोल को अचीव करंती अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कांसेप्ट। अच्छा मॉडर्न कांसेप्ट कोन कहूची मॉडर्न कांसेप्ट रे देखो से सेम जिंस अछि किंतु केवल तीनटा टर्म्स एक्स्ट्रा ऐड होची गोटे हला प्रोसेस देन नेक्स्ट हला इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जोटा इंपोर्टेंट टर्म पाई एग्जाम पाई मॉडर्न कांसेप्ट कोन कहूची ना मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू गेट थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सेमिति से सेम कहूची मैनेजमेंट होज गोटे प्रोसेस एटा केवल गोटे प्रोसेस सेते बेले ट्रेडिशनल कहला मैनेजमेंट गोटे आर्ट बट मॉडर्न कांसेप्ट कहला मैनेजमेंट होज गोटे प्रोसेस जोटे कोन
जोटे कौन करा हुए ना आमर ऑब्जेक्टिव बा गोल को अचीव करा जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मॉडर्न कांसेप्ट कौन कहला बुझी पालो? मॉडर्न कांसेप्ट कहूची मैनेजमेंट होची गोटे प्रोसेस जोड़ा लोक मान को नहीं कि आम आमर गोल को अचीव करती इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो एटा प्रोसेस कौन, इफेक्टिवली कौन एंड एफिशिएंटली कौन? प्रोसेस कौन जोड़ा मु पूर्व कही प्रोसेस मान कौन तो वेरियस स्टेप्स आर फॉलोज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कला बेले जो वेरियस स्टेप बा कौन फंक्शन यूज करा जाए मैनेजमेंट रे ताकू कहा जाए प्रोसेस। वेरियस स्टेप मींस प्लानिंग, कौन कौन स्टेप यूज करा जाए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो पांचटा स्टेप बा फंक्शन जो यूज करा जाए मैनेजमेंट करिया पई सेडा होजी प्रोसेस। बुझ पालो? ये जो पांचटा फंक्शन ताको हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कहि परिबा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहि परिबा बा डिफरेंट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट कहि परिबा। प्रोसेस क्लियर हो गला। देन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कोन जोटा हमर एग्जाम पई इंपोर्टेंट भी रही छै। डिफरेंस आसी पारे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। डिफरेंस कोन? इफेक्टिवनेस कोन? इफेक्टिवनेस माने doing the right tasks and achieving goals within a stipulated time। ता माने कोन तमे सिंपल वर्ड कहि परिबो इफेक्टिवनेस माने होची कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विदिन ए टाइम। आमे गोटे हमर टास्क को कंप्लीट करबा विदिन ए टाइम, विदिन ए टाइम माने हमको गोटे टाइम पीरियड दिया जिवो ता भितरे जदि हमें हमर टास्क को कंप्लीट करि देले ताले हमें ताको कहि परिया इफेक्टिवनेस। बुझ पालो? इफेक्टिवनेस हम का कहि परिया जदि हमको गोटे टाइम पीरियड दबो आमे जदि से टाइम पीरियड भितरे आमे हमर टास्क को कंप्लीट करि दियंती ताले हमें इफेक्टिवनेस बा ताको हमें इफेक्टिवनेस कहि परिबा। फॉर एग्जांपल मैं तुमको गोटे क्वेश्चन देली कोन राइट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फिर मीनिंग सॉरी कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मते तमे सबमिट करिवो को दिन मंडे दिन सोमवार भितरे मते तुम सबमिट करिवार अछि। तो तुम माने कोन करलो लेखिने मते मंडे दिन सबमिट कर देलो ताले तमे इफेक्टिवनेस तमे तमरो टास्क को विदिन ए टाइम रे कंप्लीट करि देलो। बुझी पालो इफेक्टिवनेस कोन जोड़ा फोकस करे एंड रिजल्ट ऑन टाइम हमो टाइम भितरे हमरो रिजल्ट एंड होबार अछि। देन एफिशिएंसी कोन ताले एफिशिएंसी कोन ना डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ता माने कोन आमे गोटे टास्क को कंप्लीट करिबा मिनिमम कॉस्ट रे जत्ते मिनिमम कॉस्ट लागि परिबो सेते मिनिमम कॉस्ट आमे हमरो कोन टारगेट को अचीव करिबा बा टास्क को कंप्लीट करिबा। बुझी पालो? आउ आमे आमे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस रिसोर्स माने नो किछि वेस्टेज न करिगिनी आमे रिसोर्सेस को भलो भाबरे यूज करिगिनी जेमिति आमे हम टारगेट को अचीव करिबा बा टास्क को कंप्लीट करिबा ताको हमें एफिशिएंसी कहिबा। फॉर एग्जांपल देखो इफ द फार्म इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कोन 10,000 यूनिट गोटे फार्म रिक्वायर कला बा चाहिला हमरो गोटे वर्ष रे हमरो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस होबा दरकार गोटे फार्म कहला। तो कोन होला एंड फार्म रे जो वर्कर मान थिले बा जो मान काम करंती से माने 100 यूनिट कोन अचीव करि देले वर्ष भितरे 100 यूनिट प्रोडक्ट सॉरी 1000 यूनिट बा 10,000 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करि देले बट एट ए हायर कॉस्ट किंतु कॉस्ट बहुत अधिक लागला। दिस विल बी ए केस ऑफ इफेक्टिवनेस। तो एटा से इफेक्टिवनेस अछि कारण तारो कोन टास्क को विदिन ए टाइम रे गोटे पार्ट गोटे वर्ष भितरे से कंप्लीट करि देला बट नॉट एफिशिएंट मींस से एफिशिएंसी नहीं एफिशिएंट नहीं कारण बहुत अधिक कॉस्ट लागिला। कारण एफिशिएंसी कोन कहूची गोटे टास्क को कंप्लीट करबा मिनिमम कॉस्ट रे किंतु एटा अधिक हायर कॉस्ट लागि जाय छी तो एटा इफेक्टिवनेस रासी परिबो किंतु एफिशिएंसी होई परिबो नहीं बिकॉज़ आउटपुट टारगेट हैज बीन रीच बट कॉस्ट हैज बीन मोर किंतु टारगेट अचीव कर दे किंतु कॉस्ट अधिक लागि। इफ द प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 10,000 यूनिट इज अचीव्ड विदिन द ईयर at lesser बा lower cost then estimated then it will be a case of efficiency। तो 10,000 यूनिट
मिनिमम कॉस्ट बा लोअर कॉस्ट से अचीव करि देला ताले ताको हमें एफिशिएंसी कहि परिबा। ताले इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी भितर फरक कोन डिफरेंस कोन ना इफेक्टिवनेस माने कोन हमें गोटे टास्क को कंप्लीट करबा विद इन टाइम रे बट एफिशिएंसी माने होचे हमें टास्क को कंप्लीट करबा मिनिमम कॉस्ट रे जति कि मिनिमम कॉस्ट होई परिबा हमें सेति कि मिनिमम कॉस्ट हमरो टास्क को कंप्लीट करबा को एफिशिएंसी कहा जाय जेमिति किछि नो वेस्टेज होनो थु आउ फोकस करे इफेक्टिवनेस फोकस करे एंड रिजल्ट ऊपर एफिशिएंसी फोकस करे कॉस्ट बेनिफिट ऊपर देन तमे देखो डिफरेंस आसे तमे ए दुटा जिंस को मन रखिबो केमिति केमिति तमे मन रखि पारे इफेक्टिवनेस रो मीनिंग एंड एफिशिएंसी रो मीनिंग देखो इफेक्टिवनेस रे गोटे वर्ड अछि टी एफिशिएंसी रे गोटे वर्ड अछि सी बुझि पालो टी आउ सी इफेक्टिवनेस रे टी अछि टी मींस टाइम विद इन टाइम तो इफेक्टिवनेस रो तुम मन रखि पारिबो टी को मन नै किने तुम मन रखि पारिबो आमे जते बेला हम टास्क को कंप्लीट करंती विद इन टाइम रे ताले हमें इफेक्टिवनेस कहि पारिबा एफिशिएंसी हम केमिति मन रखिबा ना सी द्वारा मिनिमम कॉस्ट आमे हम टास्क को कंप्लीट करंती मिनिमम कॉस्ट से ताले हमें एफिशिएंसी ताले ताको हमें एफिशिएंसी कहि पारिबा बुझेडा मिनिमम कॉस्ट तुम सी रो मन रखि पारिबो एफिशिएंसी टी रो मन रखि पारिबो इफेक्टिवनेस जी रहइबो मन रखि पारिबो नेक्स्ट देखो आउ किछि टर्म रहिछि जोटा कि रहिछि इकोनॉमिक रिसोर्स डिसिप्लिन जोटा मु आरंभ कइली मैनेजमेंट होज गोटा इकोनॉमिक रिसोर्स केमिति ना तुम पढिथिबो बिजनेस रे जो फर्स्ट ईयर रे पढिथिबो बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट बिजनेस रे तुम पढिथिबो बिजनेस होज गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी काहे कि कारण किछि मोनेटाइजन किछि मनी बा प्रॉफिट अर्न करिया पय हम बिजनेस जनरली करा जाय आ बिजनेस रे बा ऑर्गेनाइजेशन रे जते सब एक्टिविटीज करा जाय से सब होची इकोनॉमिक रिसोर्स सेति पय बा दो रिसोर्स यूज करा जाय से सब इकोनॉमिक रिसोर्स सेति पय मैनेजमेंट होची गोटे इकोनॉमिक रिसोर्स लेखा जाय कोन देखो कंबाइंड विथ लैंड लेबर एंड कैपिटल इफेक्टिव मैनेजमेंट टर्न दिस इनटू प्रोडक्शन एंड इनोवेशन जोड़ा हम यूज करंती प्रोडक्शन एंड इनोवेशन रे तो बिजनेस रे हमें कोन बिजनेस हो गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी आउ इकोनॉमिक एक्टिविटी रे जो सब रिसोर्सेस यूज करा जाय ताको मैनेजमेंट करा जाय तेनु मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस बुझ पालो देन नेक्स्ट अछि डिसिप्लिन डिसिप्लिन माने कोन डिसिप्लिन माने कोन जेमिति गुटे सीए पढिया पई जेमिति नॉलेज एंड थ्योरी दरकार सीए सभा पई बा कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट जेते सब प्रोफेशनल कोर्स अछि ता पई जेमिति नॉलेज एंड थ्योरी रहइबा दरकार सेमिति गुटे मैनेजमेंट बा मैनेजर होबा पई सेमिति नॉलेज आउ थ्योरी रहइबा दरकार सेति पई मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन बुझि पले स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज होछि मैनेजमेंट जेमिति बीबीए एमबीए सब पढा जाउछि it has growing textbook journal and is moving toward professionalization एटा गुटे भी professionalization बुझि पलो गुटे प्रोफेशन देन आसुची as a group जोटा तुम ऑलरेडी जानि सलोने मैनेजमेंट गोटे सिंगल पर्सन द्वारा हेई परिबो नाही एटा हम एग्जांपल रे देखिले ता पूर्व डेफिनेशन रे पढिले जे मैनेजमेंट गोटे लोक द्वारा हेई परिबोनी तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन बा टीम दरकार तो सेति पय मैनेजमेंट एज अ ग्रुप कोइ परिया जेमति लिखा अछि इंडिविजुअल कैन नॉट मैनेज अलोन जने इंडिविजुअल लोक मैनेज करि परिबोनी अलोन इट रिक्वायर टॉप लेवल हमर देखो मैनेजमेंट रे तीनटा लेवल थाए टॉप मिडिल लोअर जोडा हम पढिबा आगो को बुझि पालो तो सब दरकार सेति पय मैनेजमेंट होय गुटा एज अ ग्रुप देन आसे मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी ऑब्वियसली मैनेजमेंट माने एक्टिविटी होची जस्ट लाइक ए स्टूडिंग जेमिति हम पाठ पढंती हम खेलंती जेमिति सेमिति मैनेज करिया होची गुटे एक्टिविटी जोडा के करे मैनेजर केमिति करे ना तार गोल आ बिजनेस रो गोल बा ऑर्गेनाइजेशन रो गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करे लोक मान को नै कि लोक मान को एफर्ट को डायरेक्टिंग करी लोक मान को मोटिवेटिंग करंती डायरेक्टिंग करंती बुझ पालो केमिति लोक माने मिसि कि हमर ऑब्जेक्टिव बा बिजनेस रो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करबा देन नेक्स्ट देखो लास्ट रही छे ए वीडियो हम एठी सारीबा जोडा मु ऑलरेडी तुमको होई सला मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट भी गोटे प्रोसेस जोडा मु कहली ने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टेपिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एई पांचटा स्टेप को नै किने बा डिफरेंट फंक्शन बा वेरियस स्टेप को नै किने
हमरो मैनेजमेंट हुए तेणु मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस हम कहि परिबा। अच्छा प्लानिंग कोन? प्लानिंग माने आम किसी जोटा मैं आगु कही प्लानिंग माने आम एडवांस डिसाइड करबा आम कोन करबा को चाहछंती डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट बुझिपाल ऑर्गेनाइजिंग कोन आम कोन हमरो लोक हमरो जो कोन जो एक्टिविटी रही ताको आम ग्रुपिंग करबा हमरो एक्टिविटी जा जा दरकार ताको आम कोन कर कलेक्ट करबा इंफॉर्मेशन रिसोर्स कलेक्ट करबा असाइन करबा देन स्टाफिंग माने कोन हम मैनेज करबा राइट फाइंडिंग करबा को काम पई के बेस्ट रहइबो ताको से जॉब दबा से एक्टिविटी ताको दबा बुझपाल जमिति हम डेकोरेशन पई जो माने परफेक्ट जो टीम ताको डेकोरेशन पई दबा फूड अरेंजमेंट पई जो टीम कोन बेस्ट रहइबो ताको से काम दबा जो करि पारिबो सेमिति तापर डायरेक्टिंग माने कोन लोक मान को गाइडिंग करबा मोटिवेटिंग करबा सुपरवाइज करबा जेमिति से माने काम ठीक से करि पारिबे देन कंट्रोलिंग माने कोन हमरो प्लानिंग अनुसार काम ठीक ठाक है कि नहीं चेक करबा किछ भूल है ताले आर थ्रो को हमें ठीक करबा आर थ्रो को माने मैनेजमेंट मन रखिदो मैनेजमेंट हो गुटे कंटीन्यूअस प्रोसेस केबे थोरे के सरीनी हमरो गुटे टारगेट आछि देखो बिजनेस रो केवल गुटे टारगेट न थाए गोटे गोल न थाए गोटे गोल कंप्लीट हो चला पर से आ गुटे ऑब्जेक्टिव बा गोल तैयारी करे सेट करे सेमेंदी तो कंट्रोलिंग कांगी करा हुए प्लानिंग अनुसार काम होई कि नहीं आमे जानिबा कोन पाई हमरो दरकार कोन कारण आमे जानिले आउ थरे प्लानिंग कला बेले भूल करिवा नहीं तेनु कंट्रोलिंग रे आमे इवैल्यूएट करंती हमर किछ भूल होईछि ना नहीं जोडा आमे जनरली आमे जो एग्जांपल ले देखिथिले फंक्शन अर्नल फंक्शन एग्जांपल जो माने टीचर करंती कंट्रोल करंती हमर काम ठीक से प्लान अनुसार हो कि नहीं तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढिबा ए वीडियो रा होबोनी इनकरे लॉन्ग वीडियो होई चलाने तो आज आमे कोन पढिले अथरे डिस्कशन कर दवा हम फर्स्ट पढिले बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट कोन सिलेबस जो रही जो सब्जेक्ट रही तार सिलेबस हम पढिले तापर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट पढिले मैनेजमेंट रो जो दुईटा कांसेप्ट रही ट्रेडिशनल कांसेप्ट एंड मॉडर्न कांसेप्ट डिस्कशन कले तापर इंपोर्टेंट तो रही प्रोसेस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ता सहित प्रोसेस ता सहित इकोनॉमिक रिसोर्स ता सहित डिसिप्लिन एगुडा हम आलोचना कले ग्रुप बुझपालो तो एही चारटा जिंस हम ए वीडियो रे आलोचना कले नेक्स्ट वीडियो रे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढिया ता सहित नेक्स्ट कोन हमरो जो अछि इंपोर्टेंस अछि ऑब्जेक्टिव अछि हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट वीडियो रे तो आई थिंक वीडियो टी भल लागि तो जदि वीडियो टी भल लागि छि कोन वीडियो टी कमेंट रे जणातु केमति वीडियो टी छि भल लागि तो लाइक करिवे एवं तमरो समस्त प्लस 2 सेकेंड ईयर पिला मानको पाखको वीडियो टी को शेयर करो अदर से माने भी वीडियो पाई पारिबे आ जदि चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु तो देखा हो नेक्स्ट वीडियो रे सिति जम पाई टेक केयर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।